कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? हालेलुया। आज का वचन बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास। मैं चाहता हूं कोई भी जन उस वचन को मिस ना करे। हालेलुया। सबसे पहले मुझे बताओ पिछली बार कौन सा वचन मैंने किया था? कोई भी जन बता सकता है, क्वायर में से कोई भी बता सकता है, कोई भी जन। मैंने पिछली बार क्या कहा था? मैंने कहा था कि खुदा के दिल में आपके लिए कुछ बड़ा है। हालेलुया। खुदा आपके लिए कुछ क्या सोच रहा है? बड़ा सोच रहा है। हालेलुया। कितने जन जानते हैं यीशु जिंदा है? आज जितने बीमार यहाँ मौजूद है वो चंगे होकर यहाँ से जाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ खास बताने के लिए आया हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैंने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया और मैंने मिट्टी से उन्हें बनाया। और जब इंसान की जिंदगी में बीमारियां, जब कैसे आई बीमारियां? जब वो खुदा से क्या हो गया? दूर हो गया। आपको पता है ना सबको ये बात? सोए मत रहना वचन में। हालेलुया। पता है ना सबको? जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसकी लाइफ में परमेश्वर ने उसको बीमारियां नहीं बनाई, बीमारियां आदम ने खुद ली थी जब वो खुदा से क्या हो गया था? दूर हो गया था। अभी ध्यान से सुनना, परमेश्वर कितना बड़ा है। आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं परमेश्वर कितना बड़ा है। आपने हमारे चर्च में पत्थरियां निकलते देखे, गिल्टियां गायब होते देखे, कितने काम देखे परमेश्वर के, देखे कि नहीं देखे? देखे है ना? परमेश्वर कितना बड़ा है। आप सोच रहे हैं परमेश्वर को किस निगाह से, आप किस निगाह से खुदा को देख रहे हैं? आप क्रिश्चियन हैं 10 साल से, अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा जिंदा नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी कमजोरियों को, आपने अपनी कमियों को दूर नहीं किया। ध्यान से सुनो। हालेलुया। लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, ये गिल्ट के कैसे गायब हो सकती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाइबल को ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा मेरे चेले मुझसे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, अगर आप 10 साल से क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, आपका नाम पीटर है, आपका नाम एस्तर है, आपका नाम यूहन्ना है, आपका नाम कोई भी कुछ क्यों ना हो, पर अगर आप रियल वर्ड के नहीं है, आप वचन पे नहीं चल रहे, तो हो सकता है आप 15 साल 20 साल खाली रहे और लोग फिर बोले इसका खुदा कहाँ है? हालेलुया। अरे उसके खुदा में गड़बड़ नहीं, उस बंदे में गड़बड़ है। हालेलुया। आपके परमेश्वर में कोई गड़बड़ नहीं। बाइबल कहती है उसका आकाश सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। उसने बोला लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो वो लाजर कब्र से बाहर आ गया। स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ, जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, किन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी? हाथों को उठाओ। स्टार्टिंग वाली बुक किसने पढ़ी है? बाइबल कहती है कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कोई भी संतान नहीं थी ना, उसके पास कोई संतान। कितने साल बाद उसके पास बेबी हुआ? 24 साल के बाद। कितने साल के बाद? 24 साल के बाद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 साल का हो गया, सारा 90 साल की होगी, तब परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? बच्चा दिया। दिया कि नहीं दिया? हमारा परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। करता है कि नहीं करता? परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मैं करने की क्या रखता हूं? ताकत रखता हूं। हालेलुया। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो अब्राहम के बाद यूसुफ, अब्राहम, इसहाक और याकूब, फिर यूसुफ, जो एक आम सा व्यक्ति जिसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया गया, उसने उसे पकड़ कर क्या बना दिया? एक प्रधानमंत्री बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? बोलो बनाया ना। हालेलुया। जब आप मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है मूसा के समय ऐसा हुआ कि इस्राएली वंश बहुत बढ़ गई, तो राजा ने कहा कि जब इस्राएली इतने हो गए हैं, ऐसा ना हो कि ये हमें मार दे। जब इस्राएली लड़की जब वो प्रेग्नेंट हो तो बच्चा जन्मने लगे तो जो बेटियां हैं उसे रख लेना, बेटों को मार देना। हालेलुया। पर बाइबल कहती जिस राजा ने ये बात बोली थी उसी राजा की बेटी से परमेश्वर ने क्या किया? उस मूसा को पाला पोसा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। ध्यान से सुनो, आपकी सोच से बड़ा है। अगर आपका वीजा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा छोटा है। उसने कहा आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की क्या है? चौकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसी मूसा को वो राजमहल में पड़ा। जिस राजा ने कहा था कि मार दो बच्चों को, हो सकता है उसमें बहुत सारे बच्चे उन्होंने मार दिए, पर मूसा बच गया, क्योंकि मूसा के साथ कौन था? परमेश्वर था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और बाइबल में जब हम आगे आगे पढ़ते हैं कितनी गवाहियां मिलती हैं। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो वो भेड़ बकरी चराता था, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। बनाया ना।
सुलेमान इतनी बुद्धि दी कि कोई बुद्धिमान उससे बड़ा नहीं था, बाइबल कहती है। हालेलुया। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, नए नेम में भी पढ़ते हैं, पतरस अनपढ़ था, बाइबल कहती, पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको खुदा की पावर के बारे में बताया। अगर खुदा ब्लेस करे ना तो उसे फिर वीजे की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसे फिर बेबी देने के लिए बच्चे की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो पेट में होती है, जो जिसे कहते हैं यूट्रस की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना यूट्रस के बेबी देने की ताकत रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इधर देखो मेरी ओर, मैं खुदा की पावर को आपको बताने के लिए आया हूं। खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, खुदा सब कुछ कर सकता है। बोलो बोलो, खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की क्या रखता है? ताकत रखता है। अभी ध्यान से सुनो, आप में क्या ऐसी चीज आ गई है जिसके कारण आप बरकत नहीं पा रही? अगर मुझे आपने 2017 में देखा होता, 16 में देखा होता, आप हैरान होते कि ये व्यक्ति प्रचार कर रहा है। हालेलुया। स्कूल में निकम्मा, घर में निकम्मा, इतने बार रख लेने, ऐसे ही गाड़ियों पे चले जाना, लड़कों के साथ ऐसे ही जैसे आजकल के जवान करते हैं। इधर देखो मेरी ओर, आजकल के जवान करते हैं। मैंने हर वो काम किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ्य देकर खड़ा किया कि नहीं किया? खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। खुदा सब कुछ करने की क्या रखता है? बोलो, ताकत रखता है, ताकत रखता है। हालेलुया। अब सुन ली खुदा की ताकत। अभी बाइबल का वचन खोले, प्रकाश वाक्य, उसकी जिसके पास बाइबल है वो पढ़े जल्दी जल्दी। प्रकाश वाक्य पंजाबी दे विच प्रकाश की पोथी पढ़े जल्दी। 2 की 10 और 11, 2 की 10 और 11 जल्दी पढ़े, ध्यान से सुनना। अभी क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइबल कोई भी नहीं लेकर आता। देखो कितने अच्छे लोग हैं, लेडीज लेकर आती है सिर्फ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ, यस, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। यस, आगे। ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना एक बात को। परमेश्वर में बंद कर दो इसे, नहीं पसंद मुझे। परमेश्वर ने कहा, इधर देखो, परमेश्वर ने कहा कि मेरे में कोई कमी नहीं। हालेलुया। कमी कहाँ है? आपने वचन पढ़ा ना अभी, उसने कहा जो मरने तक क्या रहेगा? वफादार। हालेलुया। अब बात आती है इसलिए वचन पर, क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं? हालेलुया। खुदा आपको बहुत कुछ देना चाहता है, वो आपका वीजा भी लगाना चाहता है, बरकत भी देना चाहता है, ऊंचा भी करना चाहता है, छुटकारा भी देना चाहता है। क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं? हालेलुया। उसने कहा जो आखिरी सांस तक वफादार होगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी ये वचन आपको मैं बताने के लिए आया हूं कि क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं? आप अब्राहम की आशीष तो चाहते हैं, पर क्या आप अब्राहम की तरह चलते हैं? हालेलुया। आप यूसुफ की आशीष तो चाहते हैं। बाइबल कहती है यूसुफ को एक लड़की ने बोला मेरे साथ पाप कर, तो सोचो अगर यूसुफ की जगह आप होते तो आप पाप कर लेते ना, तो कभी आपकी जिंदगी में खुदा की प्रतिज्ञा ना पूरी होती। वो यूसुफ इसलिए बरकत पाया क्योंकि उसके पीछे एक राज था, वो खुदा के साथ वफादार था। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर अब्राहम को प्रभु ने दिया तो उसका रीजन पता क्या था? वो खुदा के साथ वफादार था। हालेलुया। अगर दाऊद को परमेश्वर ने भेड़ों बकरियों चराते वक्त इतना बड़ा राजा बना दिया, उसके पीछे पता क्या रीजन था? वो खुदा के साथ वफादार था। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इनको बोल गया जो वफादार होगा वो ही वारिस होगा। हालेलुया। चाहे फिर आपका नाम पीटर है, चाहे जॉन है, चाहे फिर आप पास्टर के बेटे हैं, चाहे आप मसीह घराने में जन्म लिए हैं, डोंट बड़ी कोई बात नहीं। शैतान और परमेश्वर को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, पर अगर आप खुदा के साथ वफादार बताता हूं क्या वफादार क्या? जब आप काम पर जाते हैं, दिहाड़ी लगाने जाते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, वहां पर भी वफादार रहना खुदा के साथ। हालेलुया। जब आप अकेले हैं, फोन आपके पास है, जब आप स्कूल में जा रहे हैं, जब आपको फ्रेंड मिल रहे हैं, अजीब अजूब फ्रेंड जिसे कहते हैं आजकल के लड़का लड़कियां जो करते हैं, वो दोस्त आपको मिल रहे हैं, उनमें भी खुदा के साथ वफादार रहना। हालेलुया।
मैं आपको लिख के दे दूंगा। जैसे मेरी जिंदगी में खुदा ने काम किया वो आपकी जिंदगी में करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरी बात को? लोग जल्दी खुदा के ऊपर दोष ले लेते हैं, ले असि मसीह हां, साडे जीवन से क्यों नहीं इस तरह होया, साडे जीवन से क्यों नहीं इस तरह होया, ऐ क्यों हो गया, ऐ क्यों हो गया, ऐ क्यों हो गया। अरे भैन पढ़ाओ, देखो तो सही कि तुसी असली मसीह जो, हालेलुया, कि नाम दे मसीह जो। सोचो तो सही महाराजा, हालेलुया। खुदा के ऊपर दोष लगाने से पहले अपनी जिंदगी को चेक करो जरा, हालेलुया। दिहाड़ी में कितनी चुगलियां करते हो आप, दिन में कितनी चुगलियां करते हो, कितने पास्टर के खिलाफ बोलते हो, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, हालेलुया। दिन में कितनी मसीह लोग अभी भी टीवी देखते हैं, सास बहू, बिग बॉस, बाय बाय, हालेलुया। इनका ड्रामा जब वो देखते हैं और बहुत खुश होते हैं ऐसे, और फिर वही लड़की आती है, वही लेडीज, पास्टर जी दुआ करो, मैंने ना रात सुपने में बड़ा ही शैतान तंग करता, हालेलुया। अरे पास्टर आपका क्या करेगा, बोलो क्या करेगा आपका पास्टर? मत्ती की पुस्तक में लिखा, सिद्ध बन जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप सिद्ध बन जाएंगे, वफादार बन जाएंगे, शैतान बाय बाय कर देगा आपको, वो चला जाएगा वापस, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप खुद शैतान को, ड्रामियों को देखते हैं तो लाइफ भी ड्रामा बन चुकी है आपकी, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा वफादार बन, वफादार बन, जो वफादार होगा वही ऊंचा होगा। समझे मेरे वचन को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हालेलुया। जब आप काम पर जाते हैं, जब आप ऐसे दोस्तों के पास, असली पवित्रता क्या होती है, असली वफादार क्या होती है पता है? एक लड़का मेरे पास है, जल्दी जल्दी, असली 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 पवित्रता ही बताता हूं आपको। मान लो ये बंदा मेरी टीम में है, ये बंदा मेरी टीम में है ना, तो मैंने इसको पैसे की ड्यूटी दे दी। पहले तो बड़ा वफादार था ये, भी पास्टर जी ना बहुत वफादार था। अब मैंने इसको 10,000 रुपया पकड़ा दिया, ले 10,000 रुपये, और इसमें से ना कुछ इधर उधर ना करना, हालेलुया। पहले तो बड़ा वफादार था, क्यों? क्योंकि पैसों की ड्यूटी नहीं थी, है ना। अब ड्यूटी मिल गई इसे, अब इसने 5 ऐसे इधर डाला, तो 5 दे दिया, ये लो पास्टर जी ने 5,000 बनाया था, 5 यहाँ पर, 5 उधर, और बाद में कहना खुदा ने मेरे साथ क्या किया, हालेलुया। ये व्यक्ति तब वफादार रहा जब इसके पास ड्यूटी नहीं थी। पर मेरे प्रभु के बेटों और बेटियों, यूसुफ तब वफादार था जब उसको लड़की बोली थी मेरे पास, मेरे साथ आके पाप कर, हालेलुया। वो तब वफादार नहीं था जब वो पवित्रता में था। नॉर्मल आप चलते होंगे, परमेश्वर आपको परखेगा। इसे मैं अभी ये मौका देता हूँ, अभी इसे मैं फोन पर ये फोन देता हूँ, अभी प्रभु आपको देखेगा कि ये वफादार है या नहीं, हालेलुया। जब आप वफादार होंगे खुदा के साथ, उसके वचन के साथ, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, नो जी आओ उत्थे चलिए, उत्थे बड़े काम होंदे आ, ओ फलानी जगह ते चलिए, खुदा तो दूर हो के जेड़ी जगह उत्थे चलिए, नो। जो वफादार होगा ना वो ही परमेश्वर से बरकतों को ले पाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझे मेरी बात को? हमारा खुदा क्या है? बड़ा है। मुझे पता है कुछ बहनें यहाँ के लिए, यहाँ पर बेबी के लिए आए कि खुदा मुझे बेबी दे। प्रभु अगर 24 साल के बाद दे सकता है तो वो आपको क्यों नहीं दे सकता, हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर प्रभु उस भेड़ बकरी वालों को, जो आम सा व्यक्ति, उसे राजा बना सकता है तो वो क्यों नहीं आपको बरकत दे सकता? दे सकता है ना। अरे उसकी बरकत यहाँ की नहीं, उसकी बरकत स्वर्ग की है। उसने बोला ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेगा, ना दुख रहेगा, बस मैं और तू होगा, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बात कहां पर आती है एक मनुष्य की? बात आती है वफादारी पर। कहां पर आती है? वफादारी पर। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, ये हो गया, मेरी लाइफ ये है, मेरी लाइफ ये है, ऐसा क्यों है? कुछ परीक्षाएं प्रभु की ओर से होती हैं और कुछ हम अपनी जिंदगी में खुद मोल लेते हैं। पता है क्यों? खुदा के साथ वफादार ना रहकर, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं अभी। जब आप फैसला करेंगे आज खुदा के साथ वफादार रहने का, इधर उधर नहीं जाने का, बरकत लेट हो सकती है पर ग्रेट होगी यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर ने हन्ना को दिया तो लेट तो दिया, फिर पता कौन दिया? शमूएल दिया, जिसके द्वारा दाऊद मसा हुआ, हालेलुया। तारीफ करे, जोर से तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, खुदा के लिए तारीफ करे, हालेलुया। कितने जन आज ये फैसला लेकर जाएंगे कि मैं खुदा के साथ वफादार हूँ? हाथों को उठाओ भला, ये खुदा देख रहा है आपके हाथों को।
अगर आप फैसला लेकर जाएंगे ना कि मैं खुदा के साथ वफादार रहूंगा, तो जिस बीमारियों में, जिस तंगियों में आप अब है ना, ये बीती बात होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर मुझे बता रहा था, इनको बता के आ कि मैं इन लोगों को बहुत ऊंचा करना चाहता हूँ, बरकत देना चाहता हूँ, इनके वीजे को भी लगाना चाहता हूँ, हर चीज इन्हें देना चाहता हूँ। अभी मुझे बताओ कितने लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया है, बैप्टिस्मा ले लिया। प्रभु कोई बाबा नहीं है कि आप आओगे तो ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। प्रभु दिल मांगता है, आपका दिल, कि ये बच्चा मुझे अपना क्या दे दे, दिल दे दे। हालेलुया। वो दीवानों को पसंद करता है, ना कि मांगने वालों को, कि मांगी जाओ दे दो, प्रभु आ दे दे, प्रभु आ दे दे। प्रभु कहता पहला दिल दे दे, फिर मैं सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया? अपना हाथों को उठाओ। ये देखो, यहाँ पर 200 लोग होंगे, 100-200 लोग होंगे, और आप देखो कितने लोगों ने अभी बैप्टिज्म नहीं लिया। देख लो अपना हाल, देख लो। पहला वचन उसका पूरा नहीं किया तो आप खुदा से क्या लेंगे? बताओ मुझे, समझे मेरी बात को? पास्टर ने प्रचार करके चले जाना, टीम ने भी चले जाना। आपका काम है बाइबल पकड़ना रोज। हालेलुया। आपका काम है घुटनों पर आकर प्रार्थना करना, आपका काम है रोजे रखना, आपका काम है खुदा के साथ वफादार रहना। आप आज वफादार है, सभी ऐसे लग रहे जैसे धर्मी लोग हैं, प्यारे लोग लग रहे हैं, ऐसे इतने सुंदर लग रहे हैं, बैठे बैठे भी पूरी बाइबल पता है नहीं, इतने क्यूट लग रहे हैं बैठे बैठे। हालेलुया। पर जब ये काम पर जाएंगे, जब ये घर में जाएंगे, जब ये अपनी रसोई में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तब पता चलेगा वफादार कौन है और वफादार कौन नहीं है। हालेलुया। जब आप बोलेंगे, झूठ बोलेंगे काम पर। हालेलुया। कुछ लोग चालाक होते हैं, 10 दिन का काम 15 दिन में खत्म करते हैं, होली होली ऐसे लगे रहते हैं। अरे खुदा आपको देख रहा है, उसने कहा धरती के ऊपर मेरी 7 आंखें लगी रहती हैं, वो सबको देखती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो सब वफादार हैं, मैं भी वफादार लग रहा हूँ, आप भी वफादार लग रहे हैं, क्योंकि मैंने माइक पकड़ा है, क्वायर ने माइक पकड़ा है, ऐसे इतने सुंदर लग रहे हैं। पर जब आप काम पर जाएंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, पड़ोसियों में जाएंगे, जब आप इस पवित्र स्थान को छोड़कर अपने लाइफ में जाएंगे, तब पता चलेगा कौन यूसुफ है, कौन दाऊद है और कौन फिर समसून है। हालेलुया। पता क्या किया समसून ने? व्यभिचार किया, और बाइबल कहती वो मारा गया। हालेलुया। तब पता चलेगा। अब तो बहुत अच्छे लग रहे हो ना। अब जब मैं अपने ऊपर ले हैंड के लिए आऊंगा, पास्टर जी मैं प्रेयर में बढ़ना चाहती हूँ, पास्टर जी मैं रोजों में बढ़ना चाहती हूँ, अच्छी बात है, प्रभु आपको बढ़ाए। पर खुदा आपको जानता है, वो मुझे भी जानता है और आपको भी जानता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या आपको लगता है जिसने एक दिन में आकाश बना दिया, पृथ्वी बना दी, सब कुछ बना दिया, वो आपको जानता ना हो? हालेलुया। जानता है। अगर आपने घर में किसी कीमती सामान को रखा है ना, आप बोलते किसी को पता ना चले मैंने रखा है, आपको पता है ना। उसी तरीके से खुदा को भी पता है ये लोग मन में क्या सोच रहे हैं। अभी भी वो देख रहे हैं कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन रियली, कौन सच्चे दिल से मेरी हजूरी में बैठा हुआ है। हालेलुया। और एक सॉन्ग बच्चे बोलते होते वर्शिप वाले, कहते सच्चे दिल वालों की खुदा दुआ सुनता है। हालेलुया। इनकी सच्चे मन वालों की, ये झूठे सच्चे मन वालों की। ध्यान से सुन लो। भी मैंने आई थिंक 4-5 साल हो गए, मैंने अपने घर में इतनी बड़ी एलसीडी मैंने चलाई नहीं, अभी ऐसे ही लगी हुई है। पता है क्यों? जब मैं पुलपट पे आके तो बहुत बातें कर सकता हूँ, पर मैं खुदा के साथ अगर वफादार हूँ तो खुदा काम करता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो पिछले से कितने दिनों से मैं प्रेयर में हूँ, आज लोग देख रहे हैं और लोग बातें भी करेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं इस बात की बच्चा ये वो, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करता हूँ इन बातों को। हालेलुया। पर मेरा खुदा जानता है मैं खुदा के साथ कितना वफादार हूँ या कितना वफादार नहीं हूँ। और आपको भी मेरा परमेश्वर जानता है कि ये कितना मेरे साथ वफादार है या नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज आपने डिसीजन लेकर जाना है यहां से कि आज से प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। हालेलुया। रहोगे वफादार? आवाज नहीं आ रही, मेरी इतनी आवाज है, आपकी आवाज नहीं आ रही। रहोगे खुदा के साथ वफादार? हालेलुया। मैं देखता हूं सबको, जितने लोग यहाँ पर आते हैं मैं सबको देखता हूं प्रेयर में कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। खुदा आपको मेरे से ज्यादा देख रहा है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए ड्रामेबाजियां छोड़कर क्रिश्चियनिटी में रियली एंटर करो। शक मत करो कि कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बाइबल में लिखा मेरे चेले मुझसे बड़े काम करेंगे। हालेलुया।
वो रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे होंगे। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे। आज जो भी हो रहा है पंजाब में, इधर उधर की जो लड़ाइयां चल रही हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वचन में लिख दिया गया है। उसने कहा मेरा नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। कौम कौम के ऊपर, पातशाही ऊपर चढ़ाई करेगी, कहां के जो जगह जगह वहां पर काल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, बहुत कुछ होगा, पर तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे अंग संग हूं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, ये बातें हो रही हैं। पता है क्यों एंजॉय कर रहा हूं? आमद आ रही है। हालेलुया। उसका एक एक वचन पूरा हो रहा है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु तू क्यों क्रूस पे चढ़ के बोल रहा है, हे पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मान लो आपको सूली पे टांग दिया जाए, हाथों पे कील लगाकर, पैरों पे कील लगा के, आप कुछ ना कुछ तो बैड बोल सकते हैं ना, गुस्से में आकर बोल सकते हैं ना, क्या कर रहे तू, मुझे छोड़ दे। पर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ क्यों नहीं बोला? आप बोलेंगे वो परमेश्वर था, पर बाइबल कहती है वो इंसान भी था, उसे भूख भी लगती थी, कभी कभी उसे गुस्सा भी आया। बाइबल कहती है यीशु मसीह रोया भी जब मार्था और मरियम उसके पास आई। आधा वो इंसान भी था जब पृथ्वी पर आया। हालेलुया। पर क्यों परमेश्वर के मुंह से ये बात नहीं निकली कि इनको ये हो जाए वो हो जाए? अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। हालेलुया। उसने कहा हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। पता है क्यों नहीं प्रभु ने ये बात बोली? बताता हूं अभी। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, तो बाइबल कहती है, जिशाया, जर्मिया और पुरानी पुस्तकों में ये लिख दिया गया था कि एक मेमना आएगा जो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन बाद क्या हो जाएगा? वो जी उठेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, प्रभु उन्हें दोषियों की नजर में नहीं देख रहा था। पता प्रभु किस नजर में देख रहा था? ये वही लोग हैं जो वचन को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु पता क्या देख रहा था? जैसे जर्मिया में, यशायाह में लिखा कि उसके हाथों पे कील होंगे, पैरों पर कील होंगे, सिर पर कांटों का ताज होगा। प्रभु उन्हें देख रहा था कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जिनके कारण वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अंदर वो खुशी भी मना रहा होगा कि इनकी वजह से मैं अपने पिता की मर्जी पूरी कर रहा हूं। हालेलुया। हमें डरने की बात नहीं, कुछ भी हो जाए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बस आपके और आपके बीच में खुदा और आपके बीच में दूसरा कोई व्यक्ति ना आए। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। हालेलुया। पैसा आपका खुदा ना बन जाए। हालेलुया। आपकी वाइफ आपका खुदा ना बन जाए, टीवी आपका खुदा ना बन जाए, फोन आपका खुदा ना बन जाए। उसने कहा जैसे बाप एक है, पत्नी एक है, वैसे परमेश्वर भी एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको यीशु मसीह के ऊपर दोष नहीं देना, मैं आजाद क्यों नहीं हो रही, मैं बरकत क्यों नहीं पा रही। आप आजाद इसलिए नहीं हो रहे, आप बरकत इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप खुदा के साथ वफादार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरे साथ जो वफादार होगा वह कभी लज्जित ना होगा। उसके दाईं बाईं 10,000 गिरेंगे परंतु उसके पास नहीं आएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने पिछले शुक्रवार बताया था, वो बहुत वीडियो अच्छी वायरल हो रही है। हालेलुया। एक दिन में उसको 300 व्यू हो चुके हैं। उसमें मैंने बोला था कि अगर कोई आपके घर में जादू टोना करके जाए, नींबू फेंके जाए, तो उसे पी लेना। हालेलुया। क्योंकि याकूब के घराने पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। हालेलुया। जो मिर्च फेंके जाए उसको ऐसे भुर्जी में डालना और खा जाना। हालेलुया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं रियल बता रहा हूँ। मेरे लोग, बाइबल कहती सांपों को उठा लेंगे, वह जहरीली वस्तु भी पी लेंगे, उन्हें कोई असर ना होगा। ये फेथ है, बस ये विश्वास है। पर ये विश्वास कौन दिखा सकता है? जो खुदा के साथ वफादार है। हालेलुया। वो नहीं दिखा सकता जिसकी 4 लड़कियां, 4 गर्लफ्रेंड है। वो नहीं दिखा सकता जो अभी आज यहाँ पर है, कल मुझे, मैं ऊपर छत पे चढ़ा तो सामने नजर आते हैं, एक ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। समझ गए आप? बस हालेलुया। वो व्यक्तियों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी गर्दन को खुदा के सामने झुका दिया है। खुदा मरूं जीऊं तेरी हजूरी में रहूंगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि घर में जिन्होंने इंस्टाग्राम पकड़ लेनी है, फेसबुक पकड़ लेनी है, घर में जाकर कहना पड़े हो जो मैं ये करना वह करना, मैं नहीं वचन पे चलना, तो मत चलो, मत चलो। इसका कोई आपके ऊपर कुछ नहीं है। आने वाले समय में मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये प्रभु ने मुझे बोली, अपने लोगों को बता गया, जितनी खुदा की तब जरूरत पड़ेगी ना, अब उतनी जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसे रोग आएंगे जो आपको जिंदे ही देखकर ही जला देंगे। ऐसे रोग आने वाले हैं, पर जिनके ऊपर बाइबल कहती मेमने का लहू होगा वो जयवंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। वे बचाए जाएंगे, वे आमद में उठाए जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बस आप खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं, बात यहां पर है।
लोग आसानी से झूठ बोल देते हैं। कितने हैं? मैं तारीवाल सुंदा करे या हालेलुया। परमेश्वर ने बोला झूठों से मुझे नफरत है। छोटा झूठ, बड़ा झूठ, झूठ झूठ है। हालेलुया। झूठ क्या है? झूठ है। थोड़ा जहर पी लो, ज्यादा जहर पी लो, असर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। थोड़ा सा गंदा देख लिया, समझ लो पाप हो गया, बाइबल कहती है। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तूने स्त्री को देख ही लिया तब भी तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। बात की कोई बात नहीं। उसने बोला आंख ठोकर खिलाती तो निकाल दे, पांव ठोकर खिलाता है तो निकाल दो, अगर तेरा कुछ भी ठोकर खिलाता तो उसे निकाल कर फेंक दे, काना हो के मेरे राज्य में प्रवेश कर। हालेलुया। वफादार रहेंगे, रहेंगे खुदा के साथ वफादार। जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे, मुझे ज्यादा जोर न लगाने पड़ेगी आपको, चंगे हो जो आपका फेथ होगा, आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। कुछ लोग पता क्यों नहीं चंगे ही पाते? यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीमार बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुझे पता है। पता क्यों नहीं पाते? वो समझते हैं ले छोटा जाए इन्हें तो चंगा करना। हालेलुया। इन्हें तो चंगा कर लेना। बाइबल को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बाइबल को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जब दाऊद मसा हुआ वो 16 साल का था। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से बाइबल को पढ़ो जरा। जब यूसुफ गड्ढे में गिरा दिया, वो भी टीनेज का था, छोटा था। जब मेरे आत्मिक पिता प्रभु में 19 साल की उम्र में थे। हालेलुया। अरे साइज हाइट मायने नहीं करती, अगर खुदा ने खड़ा किया तो खुदा काम भी करेगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आज पता चल रहा है आपको क्या है आपकी रुकावट? खुदा के साथ वफादार आप नहीं हैं। बस खुदा के साथ वफादार हो जो। मसीह जीवन में भी परीक्षाएं आती, मैं ये नहीं कहता कि जो प्रभु में आता है उसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती, उसके जीवन में भी दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, बहुत कुछ आता है। पर याद रखना, जैसे यूसुफ छुड़ाया गया ना, दाऊद छुड़ाया गया, आप छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बिग बॉस तो नहीं देखेंगे जाकर? बताओ, देखेंगे तो नहीं? अरे देख लो, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनका हाल क्या हो रहा है। कोई गोली मार के चला जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है। ड्रामा है, ड्रामा जो आप देखते हैं फोन के ऊपर। परमेश्वर को देखो रोज बाइबल में, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। आपकी जिंदगियों को वो ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वफादार होंगे कि नहीं वफादार? बोलो यस, यस। अपने काम में वफादार, हर जगह वफादार। अपनी जुबान को कब्जे में रखो, अपनी आंखों को कब्जे में रखो, अपने कानों को कब्जे में रखो। अब झूठ बोलने से, चुगलियों से, निंदाओं से, हर एक चीज से बचकर रहो। लोगों को लगता है मैं बीमार क्यों हो जाती इतनी जल्दी? पता क्यों बीमार हो जाती? याकूब की पुस्तक में लिखा, जिसकी जुबान कब्जे में नहीं वो कभी तंदुरुस्त नहीं रह सकता। सुन लो ध्यान से। चबर 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 चबर, बस ऐसे तेरा ये बोला हो वो इधर उधर। मैं यूहन्ना की तरह डरता नहीं, कोई भी गुस्सा कर ले। यूहन्ना जब प्रचार करता था ना, बोलता था हे सांप के बच्चों, नाक के बच्चों। हालेलुया। पढ़ो बाइबल, पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ो। जब यीशु मसीह प्रचार करता था, कभी कभी वो बोलता था हे कपटी लोगों। मैं एक वचन पढ़ रहा था यीशु मसीह का, बड़े ग्रंथी फरीसी उसके पास आए, कहते हे कपटी लोगों। प्रभु बोल रहे कपटी क्यों कह रहे? प्रभु कह रहा तुम थाली को बाहर से मांज रहे हो पर अंदर से तो वो मैल से भरी हुई है। हालेलुया। आज लोग बाहर से हालेलुया हालेलुया और इतना हालेलुया उच्चारते हैं कि स्वर्ग भी देखता है, पर जब उसका अंदर खुदा जाता है, ओ प्रभु देखता है यार कितनी चुगलियां इसके अंदर घुसी हुई हैं, कितने निंदाएं। आज लोग पैसे से इतना प्रेम करते हैं कि खुदा को ही भूल गए हैं। अरे पैसा सब कुछ नहीं। आपको मैं बताता हूँ, परमेश्वर ने ऐसे प्लैनेट बनाए हैं, आसमान में ऐसे प्लैनेट है जो हीरो से बने हुए हैं। हीरो से, किससे? हीरो से। साइंस पढ़ी होगी तो पता चलेगा, जो पूरा हीरो से भरा हुआ है। एक प्लैनेट ऐसा है जैसे अर्थ है, जैसे प्लैनेट होते हैं ना आसमान पे प्लेनेट होते हैं ना, वो एक प्लेनेट ऐसा है जो पूरा हीरो से बना हुआ है। हीरो से। आज भी अफ्रीका में पहाड़ों से सोना निकलता है, हीरे निकलते हैं। वो खुदा जो हीरो का प्लेनेट बनाता है, धरती में से सोना निकलता है, वो खुदा आपके 100 रुपए का भूखा है क्या? बताओ। 10 रुपए का भूखा है? 10 लाख का भूखा है? बाइबल कहती है एक औरत ने सबसे छोटा पाया, 1 रुपया पाया। परमेश्वर को पसंद है कि इसने सबसे ज्यादा पाया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसके बाद से बोलेंगे हालेलुया। अरे खुदा किसी चीज का भूखा नहीं है, बस वो आपका दिल मांगता है। बस यहाँ पर बात अड़ जाती है कि मेरे बेटे मुझे अपना दिल दे दे। हालेलुया। दिल दे दे और वफादार हो जा। क्या मैं तुझे बना दूंगा तो अपने आप को पहचान ना पाएगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
जितने मुझे बाहर सुन रहे हैं, अंदर सुन रहे हैं, मैं आपको डिक्लेयर करता हूं, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। जो आज फैसला कर रहे हैं कि मैं खुदा के साथ वफादार रहूंगा, मैं उसके साथ वफादार रहूंगा। जितने यहाँ पर काम वाले लोग, डॉक्टर मुझे सुन रहे हैं, या कोई भी मुझे सुन रहा है, छोटा बड़ा कोई भी, खुदा के साथ बोलो मैं वफादार रहूं। जब मैं मेडिसिन दूं किसी को, मैं वफादार हूं। जब मैं काम पर जाऊं, मैं वफादार रहूं, मैं वफादार रहूं। बोलो मैं वफादार रहूं, बोलो मैं वफादार रहूं। परमेश्वर तेरा दास तेरी कलीसिया के साथ वफादार है। बोलो क्वायर भी प्रार्थना करे कि खुदा मैं पुलपट के ऊपर वफादारी ना दिखाऊं, मैं अपने घर में वफादारी दिखाऊं, मैं अपने घर में वफादारी दिखाऊं। क्वायर आपकी प्रार्थना की आवाज मुझे आए, बोलो प्रभु मुझे वफादार बना। बोलो बोलो बोलो, क्योंकि आपका भी न्याय होगा और मेरा भी न्याय, जो पुलपट पे चढ़े उसका ज्यादा होगा। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो वफादारी की स्पिरिट। बोलो प्रभु मैं वफादार रहूं तेरे साथ, अपने काम पर, अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने हर जगह मैं तेरे साथ वफादार हूं। लॉर्ड मैं तेरे साथ वफादार रहूं, मैं तेरे साथ वफादार रहूं। मांगो 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 मांगो। रेबे देने मौसम रियांदा हलिया होले बे हसारा बाला कुसम रियांदा ने खेले रियांदा मंदूर या बला रातीना मासुंदो। अपने घुटनों पे आकर प्रार्थना करो, सब घुटनों में आ जाओ, घुटनों पर आ जाओ।